हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जो भी बिहार एसएससी एक इंटर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को बता दें, जैसा कि हमने आपके लिए यहाँ पर बिहार जीके के साथ साथ जीके जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास से भी इसी में ऐड कर रखी है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 27 नंबर का होने वाला है, और जो ये क्लास होने वाली है ये बिल्कुल यहाँ पर आपको टॉप 50% कवर करवाने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास को एंड तक अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो प्रश्न है वो बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपके प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप सभी को इनमें से एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, सभी का बिल्कुल एंड तक यानी जवाब देना है। और तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं बिहार एसएससी के लिए। और आप सभी को बता दें, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में 75% आते हैं जीके जीएस के, और आपका जो एग्ज़ाम लगभग संभावित है वो कब तक संभावित होने वाला है, लगभग फरवरी मानकर चलें आप। और जो आपका जो फॉर्म फिल हुआ है टोटल 25 लाख फॉर्म है, तो आपको बिल्कुल हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंगों में आप जाएंगे तो आपसे बहुत सारे फीस ले ली जाएंगी, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट होगी। ऑनलाइन में भी बहुत सारे फीस ले रहे हैं, तो आपको मैं बिल्कुल फ्री में ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी तरह का प्रश्नों का लेवल रहता है प्रत्येक कोचिंग में, प्रत्येक ऑफलाइन में जाकर आप देख लेना। तो आप सभी कंटिन्यू यहाँ पर जुड़े रहिए और सभी प्रश्नों का जवाब दीजिए। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। फर्स्ट ऑप्शन है प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना, केंद्र में पूर्ण स्वायत्तता की स्थापना, प्रांतों के दोहरे शासन की स्थापना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा आप सभी का? 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको देखनी है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में यानी भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? फर्स्ट ऑप्शन है मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए, तो कांग्रेस को फूट डालने के लिए, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश संसद में विरोध दलों को शांत करने के लिए। तो क्रिप्स मिशन योजना को भारत में मतलब किस उद्देश्य से भेजा था ये आपको बताना है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के करने हेतु। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 44। तो किस नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? सही आंसर होगा बिल्कुल अनुच्छेद 45 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल उत्प्लावन जो बल है उसका परिणाम तरल के तरल पर निर्भर करता है। आयतन, द्रव्यमान, तापमान, घनत्व। तो किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल का जो परिणाम है वो किसके किस पर निर्भर करेगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनत्व पर निर्भर करेगा। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। क्या आंसर आएगा? 2.0 यूं, 1.8 यूं, यानी 18 यूं, 20 यूं। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 18 यूं। निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है? पेट्रोल, एसीटोन, मिट्टी का तेल, जल। तो कौन सा MgCl2 में विलय है? सही आंसर है आप सभी का बिल्कुल जल करेक्ट आंसर होगा। यानी नेक्स्ट है कि दिव्य विखंडन द्वारा खालिस्तान प्रजनन होता है। लीवर फ्लूका, अमीबा, या फिर प्लाज्मोडियम, या फिर फ्लानेरिया। तो दिव्य विखंडन द्वारा खालिस्तान प्रजनन होता है। सही आंसर हो जाएगा अमीबा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि पुनः स्तः ग्रंथि से होने वाला स्त्राव में प्रवेश करता है। मूत्रमार्ग, वर्षण, मूत्रनली, वक्र। तो पुनः स्तः ग्रंथि से होने वाला स्त्राव में प्रवेश करता है। बिल्कुल मूत्रमार्ग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से एक सोलार सेल किससे बना होता है? गैलीलियल, टेफ्लॉन, कार्बन, सिलिकॉन। तो कौन सा एक सोलार सेल है जो किससे बना होता है? सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? दूरी, त्वरण, वेग, गति। तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग कहा जाता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? स्थानीय उत्तक, संयोजी उत्तक, अधिचर्म कोशिका या फिर मर्दूतक। तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? सही आंसर हो जाएगा अर्धचर्म कोशिका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? कार्बन, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हाइड्रोजन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? सोडियम, एल्यूमिनियम, आर्गन, मैग्नीशियम। तो कौन सा तत्व होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तिल है, अनाज है, कीवांश है, दलहन है। तो कौन सी एक फलीदार फसल है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दलहन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? 15, 18, 16, 17। तो आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 18 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? आवर्त 4, आवर्त 6, आवर्त 3, आवर्त 5। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आवर्त 6 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? शक्ति, दूरी, ऊर्जा, वेग। प्रकाश वर्ष के द्वारा किसे मापा जाता है? बिल्कुल दूरी को मापा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रा, स्टारफिश, फ्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन, पुनर्जनन। तो हाइड्रा, स्टारफिश, फ्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? बिल्कुल पुनर्जनन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? चलती गोली, उठाया हुआ हथौड़ा, बहने वाली हवा, एक लुढ़कता हुआ पत्थर। तो कौन सी है जिसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? किस वस्तु में? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उठाया हुआ जो हथौड़ा है उसमें होगी स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, ऑटोमीटर, लेक्टोमीटर। तो कौन है यहाँ पर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सही आंसर है ओडोमीटर करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह से संबंधित हैं समूह 1 और आवर्त 1।
समूह 2 आवर्त 2, समूह 6 आवर्त 2, समूह 16 है आवर्त 3 है। तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वह 2 और यहाँ पर 86 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको समूह और आवर्त यहाँ पर देखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी समूह 16 आवर्त 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? अधिचर्मिक, स्थानीय ऊतक, संयोजी ऊतक, पेरेनिकाइमा। तो हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? सही आंसर होगा आप सभी का संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, हड्डियों को कौन जोड़ता है? स्नायुबंध, ओरोटर यानी ओरोलर स्नायु, उपस्थिति यानी उपास्थिति। हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो यानी स्नायुबंध करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। इसकी गति पहले कम होती है फिर बढ़ती है। इसकी गति पूर्ववत रहती है। इसकी गति बढ़ती है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल, इसकी जो गति है वह कम होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी क्रिया है जो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, दावन सोडा का जल में घुलना, कॉपर सल्फेट का जल में घुलना, ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना। तो कौन सी क्रिया है जो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल में जल का घुलना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक हो, 5.5 से कम हो, 4.5 से कम हो, 4.5 से अधिक हो। तो दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5.5 से कम हो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? कैल्शियम, तांबा, कार्बन, क्लोरीन। जल्दी से इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। आप सभी का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कार्बन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। तो चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या हो जाएगी? सही आंसर है 6 फरवरी 1922 करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन है जो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ओ ह्यूम यानी बेसेंट। तो देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सही आंसर है चित्तरंजन दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? अलेक्जेंडर कनिदम, सर मार्टिमर व्हीलर, एम.आर. राव, सर जॉन मार्शल। तो किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक है जो जैन विद्वान है? अश्वघोष, हेमचंद्र, धर्मकीर्ति, दिवाकर मित्र। तो कौन है जो एक विद्वान है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल हेमचंद्र करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1774, 1775, 1776, 1781। तो अमेरिकी स्वतंत्रता का संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1775 में। नेक्स्ट प्रश्न है हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? सोवियत संघ, अमेरिका, पोलैंड, इटली। तो हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? सही आंसर है आप सभी का बिल्कुल पोलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? मास्को सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1891, 1893, 1915, 1916। तो गांधी जी ने साबरमती जो आश्रम की स्थापना की थी वह 1916 में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बरकतुल्लाह ने, महेंद्र प्रताप ने, लाला हरदयाल ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, सी ऑप्शन लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट है निम्न में से ऋग वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? प्रथम, द्वितीय, नवम, दसम। तो जल्दी से आप सभी क्लास को शेयर करें। आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नवम मंडल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम, नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था? टी.आर. होम्स ने, आर.सी. मजूमदार, एस.बी. चौधरी, जे.बी. मेल्सन। तो यहाँ पर किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम है, नहीं राष्ट्रीय, नहीं स्वतंत्रता संग्राम था? तो यह लिखा गया था बिल्कुल यहाँ पर आर.सी. मजूमदार के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है? किस क्षेत्र से? अफ्रीका, भारत, अरब, चीन। तो किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है बताइए? करेक्ट आंसर होगा अफ्रीका से। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल है? कपास, दालें, जूट, तिलहन। कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, चाय, रबर, तंबाकू, जूट, आलू, चाय, कपास, तंबाकू। तो भारत की प्रमुख जो वाणिज्य फसलें हैं वो हो जाएगी कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? भील, गौड़, संताल, थारू। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? करेक्ट आंसर है भील, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? वडोदरा, मथुरा, विशाखापट्टनम, बम्बई। तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? करेक्ट आंसर है वडोदरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सौर मंडल, अयन मंडल, समताप मंडल, बरही मंडल। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है बताइए? करेक्ट आंसर है समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम।
तो वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन। नेक्स्ट है, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? NH4, NH2, NH10, NH6। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा NH2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? 1688, 1869, 1789, 1857। तो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का जो नारा था वो कब बुलंद किया गया था बताइए? बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1789 में किया गया था। जैसा कि आपको मैंने शुरू में कहा था कि जीके और जीएस का जो आपका पेपर का यानी नंबर का यानी टारगेट है वो 75 का है, जैसा कि 75 इसके हैं। और रीजनिंग मैथ के आपके 75% यानी लगभग 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें यानी नेगेटिव मार्किंग भी है शायद। तो बिल्कुल आप सभी कंटिन्यू बने रहिए यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर हैं? 2, 3, 4, 5। तो पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर होते हैं। कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, सरोजनी नायडू। तो आप सभी का क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स बताइए? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? दादाभाई नौरोजी द्वारा, J.A. हिक्की द्वारा, लॉर्ड विलियम द्वारा, वृहद कथा के द्वारा। तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था वो किसने आरंभ किया था? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा J.A. हिक्की ने शुरू किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट पर्सन है आप सभी के लिए, किसने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैदिक जीवन को भेजा था? बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयहिन। तो किसने अवंती के शासक चंद्रयोदित के इलाज के लिए अपने राजवैदिक जीवन को भेजा था, जीवक को भेजा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने भेजा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, पंचायती राज। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज, डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है, नदी है? तो ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, महानदी, मही नदी, चंबल नदी। तो यानी कौन सी नदी आएगी यहाँ पर? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है यानी मेनरहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यानी मेनरहीम जो रेखा है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है? जर्मनी फ्रांस, जर्मनी पोलैंड, रूस फिनलैंड, फ्रांस पोलैंड। तो मेनरहीम जो रेखा है ये 2 देशों के मध्य स्थित है, जिसमें रूस और फिनलैंड शामिल है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चार्ल्स मेटकाफ तथा रणजीत सिंह के मध्य
अमृतसर की संधि किस वर्ष में हुई थी? 1798, 1809, 1815, 1829। तो चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी, बताइए। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1809 में हुई थी यह संधि। नेक्स्ट है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, प्रस्तावना में। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ पर लिखा हुआ है? बिल्कुल प्रस्तावना में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? 24वां, 25वां, 42वां और 44वां। मैं आपको लगभग यहाँ पर 13% करवाऊँगा, यानी 13 प्लस करवाने वाले हैं। तो आप कितने को राइट कर पाते हैं ये कमेंट में बताना है। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? बुध की, शनि की, बृहस्पति की, वरुण की। तो किस ग्रह की जो घूर्णन गति है वह सर्वाधिक होगी फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर बृहस्पति हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून शाखा से, अरब सागर की मानसून शाखा से या पश्चिम विक्षोभ से। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीतकालीन वर्षा होती है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है पश्चिमी विक्षोभों से होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया? 11वीं, 12वीं, 10वीं, 9वीं। कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया? बताइए क्या आंसर आएगा आपका। आप सभी का करेक्ट आंसर है बिल्कुल 10वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण घनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण हो जाएगा? सही आंसर है ऋणात्मक संचरण करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, दो समानांतर अंशों के बीच घसे हुए भाग को क्या कहते हैं? कंदरा, यू आकार की गांठी, वी आकार की गांठी या ब्रंश गांठी। तो दो समान अंशों के बीच घसे हुए भाग को क्या कहेंगे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, ब्रंश गांठी कहा जाता है, डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का जो फोरम था वो 9 यानी 12 तक बढ़वा लिया गया था और उसके लिए 11/12/2023 इसके आपके फीस यानी जमा करने की अंतिम तारीख है 11। तो आपने अभी तक जमा कर दी होगी और फॉर्म भी भर दिया होगा। जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, लगभग फरवरी में संभावित हो सकता है। तो बिल्कुल फरवरी में वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। वैसे अभी बिहार में आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1881 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए अलग से यानी आपको वीडियो मिल जाएगा कि किस यानी कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। किस यानी जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित देश, विकसित देश, अर्धविकसित देश, विकासशील देश। और जैसा कि आपका जो पोस्ट है वो लगभग 12,000 के प्लस पोस्ट हैं और आपका जो फॉर्म फिल हुआ है ना टोटल यानी जो बिहार एसएससी में जो जितना टोटल यानी फॉर्म आया है वो लगभग यहाँ पर 25 लाख फॉर्म आया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको अपनी जो एक पोस्ट है वो कैसे यहाँ पर हासिल करनी है। वैसे तो ये अभी प्री एग्ज़ाम है, फिर आपका मेंस होने वाला है, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन यानी सिलेक्शन की यानी और जाने वाला है। और
इस प्रश्न के अगर आंसर की हम बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, विकसित यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, जीएसटी। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल किया जाता है? और आप में से कोई भी अगर बिहार यानी बिहार डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए क्लासें शुरू हो चुकी हैं शाम 5 बजे, तो उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो क्या आंसर आएगा? 1948, 1949, 1951, 1966। तो रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? सही आंसर है फ्रेंड्स आप सभी का 1949 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। मूल संविधान के द्वारा 1973 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान के द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सरोजिनी नायडू का, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का? तो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकब्बा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? निर्मला सीतारमन, श्रेया अग्रवाल, मोहन भागवत, या फिर सोनम वांगचुक? तो हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकब्बा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है यानी सोनम वांगचुक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68वां यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में स्थान पर है। चौथे में, तीसरे में, पांचवें में, या फिर दूसरे में? तो आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास को आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी से शेयर करें। बिल्कुल आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई? 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का मुंबई में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन का पहल शुरू किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक? तो हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन यानी पहल शुरू किया है? सही आंसर होगा आप सभी फ्रेंड्स का विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना गया? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, राजस्थान? तो गर्मियों में पानी की कमी को अगर दूर करने के लिए मतलब जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है?
सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना बना है। सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। और कमेंट में आप सभी को कमेंट तो करना ही है कि आप कितने को सही करवा रहे हैं, जैसा कि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है 1-1.5 महीने में। तो फेमिना मिस इंडिया 2023, जो फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो ताज है वो किससे पहनाया गया, यानी नंदिनी गुप्ता को, या फिर यानी थोना ओजम, स्ट्रेला लुहांग को, श्रेया पुंजा को, यानी प्रिया गौतम को। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? सही आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता को, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये करंट से संबंधित प्रश्न है तो ध्यान रखना है। हाल ही में मतलब किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया था? आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा तेलंगाना राज्य में किया गया था ये। नेक्स्ट है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला में आलिया भट्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मतलब यहाँ पर सम्मिलित नहीं है ये पूछना चाहता है। तो 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में आपको देखना है। अगर आपने करंट जीके पढ़ रखा है तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास सिम यानी जो विकास टीम है उसके तहत 9 अभियान शुरू किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम यानी विकास टीम के तहत 9 अभियान शुरू किया? सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी है? केरल में, कर्नाटका में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो 25 अप्रैल को PM मोदी जी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ पर रखी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। नेक्स्ट है कि हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो जो माणा है उसको भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, रूस। तो हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। हम बिहार की, तो बिहार भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? पटना है। बिहार जो शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से हुई है, जिसका अर्थ है निवास, यानी प्राचीन काल में यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे विहार यानी बिहार कहा गया है। नेक्स्ट बात करें, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वह 94,193 यानी 163 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है।
यह जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट बात करें तो बिहार की सीमा एक देश व भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड है स्थित है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, बिहार के दक्षिण में स्थित बिहार के दक्षिण में स्थित राज्य की बात करें तो झारखंड का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके किया गया था। नेक्स्ट बात करें कि बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो बिहार की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना की गई। बिहार की राजधानी पटना बनाई गई। बिहार का जो उच्च न्यायालय था वो भी पटना में है। बिहार की जो राजकीय भाषा थी वह हिंदी थी। बिहार की जो द्वितीय भाषा है वह उर्दू हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें बिहार से संबंधित तो बिहार का जो राजकीय पशु है वह बैल है। बिहार का राज्य पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार की राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदे का फूल है। बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल हो जाएगा। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। बिहार की राजकीय मछली क्या है? तो भांगुर हो जाएगी। बिहार राज्य का महापर्व क्या है? तो छठ हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें भौगोलिक परिचय की तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, इसकी बात करें तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 15 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पर बिहार की आकृति कैसी है तो आयताकार हो जाएगी। बिहार का क्षेत्रफल जैसा कि हमने पहले बता दिया था आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की यानी नॉर्थ से साउथ की अगर लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर हो जाएगी। ईस्ट से वेस्ट की लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर हो जाएगी। औसत ऊंचाई की हम बात करें कि बिहार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है तो 52.73 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें जो अभी हम आपको थ्योरी की क्लास से करवा रहे हैं उसके बाद आपको इसकी जो प्रश्न उत्तरी होगी वो भी करवाई जाएगी। तो आप सभी को प्रश्नों के माध्यम से लगातार प्रैक्टिस सेट भी इसी चैनल में देखने को मिलेंगे। तो बिहार डीएलएड की एग्ज़ाम की या फिर बिहार के किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू क्लासें मिलने वाली हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें यहाँ पर सीमाओं की हम बात करें तो उत्तर में जो है नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाता है। तो यहाँ पर नेपाल बिहार के कितने जिलों से सीमा बना रहा है? 7 जिलों से सीमा बना रहा है। दक्षिण में बात करें झारखंड की तो झारखंड जो है 9 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पूर्व में बात करें पश्चिम बंगाल की वह 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम में बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट बात करें राजनीतिक परिचय से संबंधित तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में तो 40 हो जाएगी। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट कितनी है तो 6 हो जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर अनुसूचित जाति की आरक्षित 6 सीटों की तो कहाँ पर है? भोपालगंज में है, हाजीपुर में है, समस्तीपुर में, जमुई में, गया में और सासाराम में स्थित हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 16 हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें बिहार की में तो 243 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हो जाएगी तो 38 सीटें हो जाएगी। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 हैं, कटोरिया और मनिहारी हैं। नेक्स्ट बात करें विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में प्रमंडलों की जो संख्या है 9 है जिसमें पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, कोसी है, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर हैं। बिहार में जिलों की बात करें तो 38 जिले हैं। अनुमंडलों की संख्या की बात करें 101 है। प्रमंडलों की संख्या 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल जनसंख्या 45,098 है।
शहरों की संख्या की बात करें तो 139 है। नगर समूहों की संख्या की बात करें तो 14 है। नेक्स्ट बात करें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बिहार में कितने नगर हैं, तो 19 नगर हैं। महानगर कितने हैं, तो एक ही है, पटना। नगर निगम की कुल संख्या कितनी है बिहार में, तो 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, 86 है। नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो यानी 42 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की जनसंख्या कितनी है, महिला पुरुष कितने हैं। तो कुल जनसंख्या तो हमने देख ली, लगभग 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है। इनमें से पुरुष कितने हैं, तो पुरुषों की संख्या है 5 करोड़ 42 लाख 78,157। फिर इनमें से महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 करोड़ 98 लाख 21,295। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये निकल कर आएगा यहाँ पर 10 करोड़ 40 लाख 99,452। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना हो जाएगा, 52.14%। और कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा कितना है, 47.86%। नेक्स्ट बात करें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो 7 करोड़ 43 लाख 16,709 है। लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी 3 या 3.5 करोड़ ही निवास करती हैं शहरों में, और लगभग 7.5 करोड़ कहाँ पर निवास कर रही है, ग्रामीणों में निवास कर रही है बिहार की कुल जनसंख्या में। शहरी जनसंख्या 86,81,800 जाएगी यहाँ पर। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी 88.7% हो जाएगा। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 11.29%। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है, 58,87,239। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है, तो 1 करोड़ 30 लाख 48,408 है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 15.72% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, गया हो जाएगा। अनुसूचित यानी न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में 7,58,351 है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, कटिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर शिवहर हो जाएगा, जिसका लिंग अनुपात यहाँ पर, अगर लिंग अनुपात की बात करें तो 918 1000 यानी 1/1000 में कितना है, 918 हो जाएगा। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की बात करें तो प्रतिशत में जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान 3रे नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जो जिला है बिहार का वो पटना है, और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो छोटा जिला है वो शेखपुरा है। नेक्स्ट बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की, तो 2001 से लेकर 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 25.42% वृद्धि हुई है। नेक्स्ट बात करें 2001 से लेकर 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला था वो मधेपुर था। 2001 से लेकर 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है। जन्म और मृत्यु दर की बात करें तो जन्म दर कितनी है, यानी 30.9 प्रति हजार पर है। मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार पर है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 61 प्रति हजार जीवित जन्म पर है, और मातृत्व मृत्यु दर जो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों पर है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व में बात करें तो जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान क्या है, प्रथम है। किसकी आधार पर, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो शिवहर है, जहाँ 1880 है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जहाँ 488 है। लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात 918 है प्रति 1000 में। बच्चों का लिंग अनुपात 935 है प्रति 1000 में। लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रमशः 24वां स्थान है।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। साक्षरता में बात करें तो बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष साक्षरता 71.20%, महिला साक्षरता 51.5%। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम जो है 28वां है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो बल है, सर्वाधिक साक्षरता दर बल जिला जो है रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। धार्मिक जनगणना की अगर हम बात करें, बिहार में कौन सी जनजाति कितनी है? हिंदुओं की संख्या की बात करें बिहार में तो 6,90,76,919 है। मुस्लिम जनसंख्या 1,37,22,048 है। ईसाई जनसंख्या 53,137, सिख जनसंख्या 20,780, बौद्ध जनसंख्या 18,818, जैन जनसंख्या 16,085। हिंदुओं में लिंगानुपात बात करें तो 915 महिलाओं पर प्रति 1,000 पुरुष हैं। नेक्स्ट बात करें कि मुस्लिम में महिलाओं में लिंगानुपात जो है 943 महिलाओं में प्रति 1,000 पुरुष निवास करते हैं। ईसाइयों में लिंगानुपात की बात करें तो 974 महिलाओं में प्रति 1,000 पुरुष हैं। सिखों में लिंगानुपात की बात करें तो 879 महिलाओं में प्रति 1,000 पुरुष हैं। बौद्धों में लिंगानुपात की बात करें तो 841 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हैं। जैनों में लिंगानुपात की बात करें तो 904 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष हैं। हिंदुओं में साक्षरता दर की बात करें तो 47.9% है। मुस्लिमों में साक्षरता की बात करें 42%। ईसाइयों में साक्षरता 71.1%। सिखों में साक्षरता दर जो है 79.8% है। बौद्धों में साक्षरता दर 59% है और जैनों में साक्षरता दर 93.3% है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, केपलर का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है? छोटी आंत, मुख्य गुहा, मलाशय, ग्रास नली। तो मनुष्यों में स्टार्च और जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है? और आप सभी को क्लास के एंड में कमेंट जरूर करना है कि 13% से आप कितने को राइट कर पाते हैं। जितने भी स्टूडेंट सीरियस होकर अगर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो वो सभी बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास में। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य गुही का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का सही आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। प्यूपिज कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं, परितारिका कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा परितारिका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खालिस्तान बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में यानी खालिस्तान बताता है, मतलब कौन सा नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रचार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है? ग्राम का नियम है, केवलर का नियम है, पास्कल का नियम है, डिंटल का नियम है। तो किसका नियम है जो बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम का जो नियम है वो बताता है तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रचार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B1 यानी BA। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक यानी एंजाइम है यानी जो वसा को तोड़ने में मदद करता है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, राइबोन्यूक्लीज, इमाइलेज। तो कौन सा किण्वक एंजाइम है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स लाइपेज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, चुंबकीय, स्थिर विद्युत। तो कौन सा यानी असंपर्क बल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा घर्षण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? मार्सिलिया, क्लेडोफोरा, मोनोकोटा, मर्चेटिया। तो कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? सही आंसर है मर्चेटिया करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, मतलब उसका रंग में बदल जाता रंग है नीला, पीला नीला, नीला हरा, नीला पीला, हरा पीला। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग में बदल जाता है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला और हरा। नेक्स्ट है कि किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? विटामिन सी है, आयोडीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। तो किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल विटामिन मतलब डी, आयोडीन की कमी से होता है। पेशे उत्तक 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? चिकनी, हृदय, कंकाल, सेस्मोइड। तो पेशे उत्तक 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक यहाँ पर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सेस्मोइड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल जो है वो बेरी से पीड़ित है, किसकी कमी से? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो राहुल अगर बेरी रोग से पीड़ित हैं तो किसकी कमी हो गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी हो गई, यानी डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास को उगाने के लिए तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त खालिस्तान, दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? उच्च तापमान 210 दिन, कम तापमान 150 दिन, कम तापमान 210 दिन, उच्च तापमान 150 दिन। तो कपास को उगाने के लिए कितना तापमान चाहिए और कितने दिन चाहिए? बिल्कुल कपास को उगने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चाहिए उच्च तापमान चाहिए और यहाँ पर 210 दिन चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोशिका भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? यानी बुटकेश्वर दत्त, भगत सिंह, भगवती चरण यानी बोहरा या फिर रास बिहारी बोस। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, भगवती चरण यानी बोहरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO द्वारा, इसरो द्वारा, TIFR द्वारा, CDEC पुणे द्वारा
तो योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल बी ऑप्शन, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपरी भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है 2400 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या फिर 38,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह से ऊपरी भू स्थित उपग्रह की भूमध्य परिधि में ऊंचाई होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम वायसराय आपको बताना है, बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितार देवी किस विद्या से संबंधित हैं? दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत, कथक नृत्य। तो सितार देवी किस विद्या से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कथक नृत्य करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। तो सार्क का सबसे बड़ा नया देश कौन सा है? सही आंसर है अफगानिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? सही आंसर होगा बिल्कुल 30 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर, लाल महासागर। तो स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? सही आंसर होगा यानी लाल सागर के साथ। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आएगा कि केसर का जो मुख्य उत्पादक है वो किस राज्य में होता है? केरल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात में। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? केसर का मुख्य उत्पादक यानी किस राज्य में होता है? आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए जम्मू और कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो विविधता का तत्व यानी तप्त स्थल हॉट स्पॉट है? सुंदरबन, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट या फिर गंगा के मैदान। तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र होगा जो विविधता का तत्व स्थल यानी हॉट स्पॉट होगा? सही आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल गंगा के मैदान करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें, ग्रीन पार्क यानी जो कानपुर में स्थित है वह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। तो ग्रीन पार्क आपको बताना है कि ग्रीन पार्क जो है वो किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल क्रिकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितने आगे पीछे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.1/2 घंटे आगे यानी 5.5 यानी घंटे आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक है जो USA स्थानीय पवन है? चिनूक है, फोन है, हरमटन है, मिस्ट्रल है। कौन सी एक यानी USA स्थानीय पवन है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का चिनूक एक यानी यहाँ पर USA स्थानीय पवन है। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंडक, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? हरिद्वार है, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है। तो बताइए फ्रेंड्स
और जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वह भी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के सेट को निकाल सके। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी कंटिन्यू यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि हमारा जब भी न्यू प्रैक्टिस सेट आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप सभी लगातार प्रैक्टिस सेटों को अटेंड करें।